डियर फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना सुदर्शन गुरुकुल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाट। जी हाँ, वाट के यूजेस देखेंगे। वाट का मतलब क्या आपने सुना है? जैसे ही वाट नाम लेते हैं तो दिमाग में आता है क्या। तो वाट का अर्थ क्या होता है ये ज़रूरी नहीं है। वाट के बहुत से यूजेस हैं, वो सारे यूजेस इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बस एक ही काम करना है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और देखने के बाद कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि हैं आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, आइए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है वाट यानी क्या तो होता ही है। अब कौन कौन से यूजेस हैं आइए हम जान लेते हैं। लेकिन बात वही है कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद वाट के जितने भी यूजेस हैं वो सारे आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए दूसरा प्रयोग, वाट में इज जोड़ दो। वाट इज़, इसका अर्थ हो गया क्या है, ठीक है। और यदि वाट में हैपन जोड़ दें, वाट हैपन, क्या हुआ, मेरे साथ बोलिए, वाट इज़ क्या है, वाट हैपन क्या हुआ। नेक्स्ट, वाट रॉन्ग, गलत क्या। अब फिलहाल हम आपको क्या क्या वाले जितने भी कहाँ कहाँ वाट के साथ क्या क्या यूज़ करते हैं वो हम बता रहे हैं। लेकिन हम बताएंगे आपको वो बात जो आपने पोस्टर पर देखी है, थंबनेल देखकर आप आए हैं कि वाट का मतलब क्या क्रॉस लगा हुआ है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, वाट एल्स, और क्या। उसके बाद वाट देन, फिर क्या। वाट एल्स और क्या, वाट देन फिर क्या। एक शब्द से देखिए कितने शब्द हम बना सकते हैं जो हमारे इंग्लिश बोलने में कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जी हाँ, आगे हम बात करें वाट वे, किस तरह है, काम किस तरह से हो रहा है, बस सिंपल बोलना है वाट वे। डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप सीखने वाले हो। फिलहाल बात करते हैं वाट नाउ, अब क्या, और वाट हिम, उसे क्या। लेकिन यहाँ पर हिम जो है वो मेल के लिए है, मतलब लड़का हो आदमी हो तो हिम बोलेंगे, उसे क्या वाट हिम। लेकिन अगर लड़की हो औरत हो तो वाट हर बोला जाएगा। ओके, तो वाट हर, उसे क्या, या वाट हिम, उसे क्या। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, हमारा वादा है कुछ नया सीख कर जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं वाट डिड, क्या किया, वाट डिड क्या किया, सो वाट तो क्या। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो है ना, आम जिंदगी में हमारी जो दैनिक जीवन हम जो जी रहे हैं उसमें जगह जगह काम आते हैं। फॉर वाट, किस लिए, वाट डिड क्या किया, सो वाट तो क्या, फॉर वाट किस लिए। ऐसे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल करके और इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं, बोलना सीखने में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या क्या करते आ रहे थे, और यहाँ पर फोर लगाने से, खाली फोर लगाने से फॉर वाट यानी किस लिए वर्ड बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस, वाट दिस, यह क्या, वाट दैट होता तो वह क्या होता। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वाट दिस, यह क्या, और यह तो भाई धमाका है। क्यों? क्योंकि जिस बात का हमने जिक्र किया था। आप देखिए अगला सेंटेंस, वाट यू आर ईटिंग। अब यहाँ पर वाट तो है, लेकिन जब हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो आपको क्या नज़र नहीं आएगा, इसका अर्थ है जो तुम खा रहे हो। क्यों? अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल है, सर ऐसा कैसे हो गया, वाट लगा है तो क्या आना चाहिए। भाई वाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, ये समझ लीजिए, ये जो वाट है ना, ये बिग बॉस है, एक बॉडीगार्ड साथ चाहिए, और वो बॉडीगार्ड कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, तभी ये प्रश्न बनाएगा। ये ध्यान कीजिए, अगर हेल्पिंग वर्ब पास में नहीं है तो ये प्रश्न नहीं बनाएगा, ये कंजक्शन का काम करेगा, यानी वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। अब सर कैसे, देखिए भाई, वाट के बाद यदि
आर होता, यहाँ पे सामने सेंटेंस में रेड कलर में आपको दिख रहा है जो पिंक सा है, तो यहाँ पर देखिए वाट के बाद हम यदि यू को यहाँ से उठाएं और आर को आगे लाएं फिर यू लगाएं तो सेंटेंस बनेगा वाट आर यू ईटिंग। तो अब बन जाएगा तुम क्या खा रहे हो। लेकिन यहाँ पर वाट के बाद में यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर बाद में है, इसका मतलब ये जो वाट है ये कंजक्शन का काम करेगा, जो तुम खा रहे हो। अब ये तो शुरुआत हुई है, आप देखिए ऐसे धमाके, ऐसे शानदार चीज़ें आप सीखते जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसी तरह का एक सेंटेंस और लेते हैं, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा। समझ में आया कुछ? अब यहाँ पर देखिए भी शो जो है वो सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म पास्ट में लगती है, तो फिर देखा बोलना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर आप फिर से कहेंगे सर वाट है तो क्या आएगा? अरे नहीं आएगा भाई, वाट के बाद सीधी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, मैंने एक दिमाग में आप बिठा लीजिए कि वाट के तुरंत बाद यदि हेल्पिंग वर्ब होगी, वो चाहे मॉडल के रूप में, तो ही प्रश्न बनेगा और उसका अर्थ क्या बैठेगा। ठीक है, चलिए इस बात को एक और सेंटेंस की मदद से और बेटर समझ लेते हैं। आपके सामने सेंटेंस है व्हाट यू वर आस्किंग। अब व्हाट के बाद सीधा यू है, यहाँ पर वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में है, इसका मतलब जो तुम पूछ रहे थे यानी वर है ना, तो थे लगाना पड़ेगा। अब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ही सेंटेंस होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से वर को पहले ले आऊँ, यू को बाद में रखूँ, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाट वर यू आस्किंग। तो फिर इसका अर्थ हो जाएगा तुम क्या पूछ रहे थे, फिर क्या हो जाएगा। लेकिन हमने जैसा आपको कहा कि व्हाट का यूज़ क्या के लिए किया जाए, खाली क्या के लिए ये ज़रूरी नहीं है, व्हाट के बहुत से यूजेस हैं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता ही, लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके हमें बताइएगा। देखिए एक और यूज़ लेते हैं व्हाट का, और यहाँ पर हम बताएंगे आपको गज़ब का, कोई ऐसे लगे आश्चर्य हो रहा हो, वाह क्या बात है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, उस प्रकार के सेंटेंस कैसे बने। व्हाट ए कार, तो कमाल की कार है, गज़ब की कार है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना। दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हाट ए मैन, क्या आदमी है। अब ये क्या आदमी, ये प्रशंसा करने वाला है, ये याद रखिएगा, क्या आदमी है यार, ये बोलने का तरीका, लेकिन वाह क्या आदमी है, तो वाह शब्द है ना गज़ब का, कमाल का। तो आपको इस प्रकार से ही इंग्लिश में बोलना होगा, व्हाट ए कार, कमाल की कार है, व्हाट ए मैन, कमाल का आदमी है, क्या आदमी है, वाह। यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, तो ये भी प्रशंसा का ही है ना, कितना सुंदर घर है। तो इस प्रकार के ढेरों सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं, लेकिन यूज जैसा हम बता रहे हैं उस हिसाब से ही आपको करना होगा। और इंग्लिश में बोलकर इस प्रकार के सेंटेंस आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स एक और यूज़ देखिए, व्हाट मोबाइल डू यू वांट टू बाय। अब यहाँ पर व्हाट मोबाइल डू यू वांट टू बाय, तुम कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहते हो। यहाँ पर क्या आया, क्या इसका मतलब वाट लगाए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लेकिन नहीं भाई, नहीं होगा। आप इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हो जैसा कि अभी सामने आपके है स्क्रीन पर, व्हाट मोबाइल डू यू वांट टू बाय। बस ऑब्जेक्ट चेंज करो और नए नए सेंटेंसेस बनाओ। लीजिए एक और सेंटेंस लेते हैं, व्हाट वेजिटेबल विल यू कुक टुडे, तुम आज या आप आज कौन सी सब्जी पकाओगे या पकाओगी। अब व्हाट के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, जैसे व्हाट बुक, कौन सी किताब, व्हाट पेन, कौन सा पेन, व्हाट पेंसिल, कौन सी पेंसिल, और आगे आप जिस वे में बोलना चाहते हो उस वे की हेल्पिंग वर्ब और बाकी के जो वर्ड्स हैं लगाकर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी देखिए व्हाट का मतलब क्या नहीं आ रहा, कौन सा, कौन सी आ रहा है। सेंटेंस और ले लेते हैं, व्हाट इज़ द डे टुडे।
और इसका अर्थ बना आज कौन सा दिन है। ऐसे ढेरों वाक्य बना करके आप दैनिक डेली यूज कर सकते हो। लीजिए एक और प्रयोग, व्हाट इज द सैलरी। बिल्कुल इजी जी सेंटेंसेस है, आराम से बोल सकते हैं, हम सीख सकते हैं। व्हाट इज द सैलरी, वेतन कितना है। इसकी जगह वाज लगा दें तो यहाँ पर बन जाएगा वेतन कितना था। ठीक है, तो भाई अगला जो सेंटेंस है वो है व्हाट ईवर ही वांट्स, गिव हिम। वह जो भी चाहता है उसे दे दो। अगर यहाँ पर महिला के बारे में है, लड़की के बारे में है, तो हिम की जगह हर कर दिया जाएगा। अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पर वाट तो है, लेकिन वाट का मतलब क्या नहीं है। तो भाई ये जरूरी नहीं है, यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि वाट का मतलब हर बार क्या ही हो। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। अब भाई फिर से देखिए, एक सेंटेंस आपके सामने आ गया है, व्हाट इफ, अगर मैं, व्हाट इफ आई डोंट गो विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो। अब इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको व्हाट का मतलब क्या नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो सेंटेंस के हिसाब से हमेशा इसका प्रयोग करो। ऐसे ढेरों सेंटेंसेस है जिसे आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। अब देखिए अगला सेंटेंस, व्हाट इज द मीटिंग अबाउट, यह मीटिंग किस बारे में है। अब यहां पर किस बारे में है, व्हाट अबाउट मिलकर के। ठीक है, अब देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं यहां पर, व्हाट इज द कार फॉर। अब यहां पर व्हाट और फॉर मिलकर के किस लिए बना रहे हैं। व्हाट इज द कार फॉर, यह कार किसके लिए है। अगर कार की जगह हम बुक कर दें तो व्हाट इज द बुक फॉर, यह बुक, यह किताब किस लिए है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं और अपनी दैनिक लाइफ में रोजमर्रा बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट टाइम, कितना समय, क्या समय, किस समय। व्हाट टाइम डिड यू गो। अब यहाँ पर ये डिड जो है ना, ये पास्ट हमें बता रहा है, ये तो आपको पता ही है, सिंपल पास्ट में डिड आता है ना। तो यहाँ पर व्हाट टाइम डिड यू गो, आप किस समय गए, ये इसका सेंटेंस बना। और सेंटेंस का अर्थ भी इस प्रकार से बना, व्हाट का क्या न होकर के व्हाट टाइम यानी किस समय हो गया। अब देखिए अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारे सामने है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू लाइक टू वियर। अब यहां पर ये जो डू है ना, ये हमें प्रेजेंट का बता रहा है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है। लेकिन व्हाट टाइप किस तरह, व्हाट टाइप किस तरह, व्हाट फॉर किस लिए, और व्हाट अबाउट किसके बारे में। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है और नए सेंटेंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। यहां पर देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू लाइक टू वियर, यानी आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डज हिज सन लुक लाइक, उसका बेटा कैसा दिखता है। तो यहां पर जो सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं वो सेंटेंस है तो व्हाट के ही, लेकिन व्हाट का अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, व्हाट टाइम विल यू कम। अब यहां पर विल जो है वो हमें फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है, भविष्य की बात कहता है। तो व्हाट टाइम विल यू कम यानी तुम कितने बजे आओगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाट का मतलब केवल क्या ही नहीं होता, व्हाट के बहुत से यूजेस हैं, है ना। तो भाई यही तो बात हम आपको समझाना चाहते थे और शायद आप बेहतर समझ गए होंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, यानी अब ये चैनल आपका हो गया और आपके इस चैनल को आप बार बार वॉच करते रहें, समय समय पर चैनल पर आते जाते रहिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।